पत्नी पति को कौन सा अंग छूने नहीं देती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक है, इसलिए आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि पत्नी अपने पति को कौन सा अंग छूने नहीं देती है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी है रिंगसपुरी के एक राजा की। दोस्तों, रिंगसपुरी में एक राजा हुआ करता था और वो राजा बहुत ही बड़ा दानवीर था। वह राजा अपनी प्रजा के लिए जान दिया करता था। वह राजा अपने राज्य से और राज्य के लोगों से बहुत ही प्रेम करता था और उसी के साथ साथ राजा अपनी रानी से भी बहुत ज़्यादा प्रेम किया करता था। दर्शक बंधुओं, रिंगसपुरी के राजा के जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। उन दोनों राजा रानियों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। मित्रों, वो दुख के बारे में कुछ जानते नहीं थे कि आखिर में दुख होता क्या है। उन्होंने कभी जीवन में दुख की अनुभूति नहीं की थी। तो मित्र बंधुओं, इसी प्रकार रिंगसपुरी के राजा अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम किया करता था। अगर उसके राज्य में कोई भी दुखी है या फिर धन की किसी को भी जरूरत है तो रिंगसपुरी का राजा स्वयं उसके घर जाकर उसकी समस्या को पूरा करता था। उससे समस्या के बारे में पूछता था और उसकी सारी समस्या का हल कर देता था। और जो भी उससे आकर सहायता मांगता तो वह उसकी सहायता जरूर करता था। तो दर्शक बंधुओं, इसी तरह रिंगसपुरी का राजा बहुत ही प्रसन्न और खुश था। और रिंगसपुरी की प्रजा, रिंगसपुरी की जनता, रिंगसपुरी के लोग अपने राजा से बड़े ही प्रसन्न थे और साथ में ही राजा से बहुत ही प्यार करते थे। बंधुओं, राजा साथ में ही अपनी रानी की हर प्रकार की जिद को पूरी कर देता था। दर्शकों, राजा की रानी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। अगर रिंगसपुरी के राजा की रानी जिस बात की हट कर लेती थी तो वह अपनी हट को पूरी करके ही मानती थी। मित्रों, इसी तरह एक दिन की बात है। राजा अपने विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे और बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनकी रानी उनके पास आती है और पास आकर के कहती है कि महाराज, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आप कहे तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। दर्शक बंधुओं, राजा बोला कि हे प्रिय, पूछो आपको जो पूछना है। रानी कहती है, महाराज, दिसंबर का महीना चल रहा है और साथ में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, परंतु क्या पता मेरा मन नदी में नहाने को कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस ठंड से महीने में किसी नदी में जाकर नहाऊं। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार राजा रानी से कहता है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा रानी से कहता है कि ये क्या बात है, तुम्हें पता है कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड बहुत जोर से पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में नदी में नहाने की जिद कर रही हो। तुम्हें पता है हम उस कार्य को नहीं करना चाहिए जिस कार्य में हमें हानि प्राप्त हो। कहते हैं कि जिस कार्य में हमें हानि हो और उस बात का हमें पता हो और उसके बाद भी हम उस कार्य को करें तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मित्र बंधुओं, उसके बाद में रानी राजा से कहती है कि नहीं प्रियतम, मुझे तो उस नदी में नहाना है और अगर आप मेरी इस जिद को पूरी नहीं कर सकते तो मैं समझ लूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा रानी से बहुत ही ज्यादा निवेदन करता है। अब तो मित्रों, रानी राजा से बार बार इसी बात का हट करती है कि नहीं, मुझे नदी में नहा करके ही आना है। मित्र बंधुओं, कहते हैं कि राज हटे और बाल हटे और त्रिया हट, ये तीन हटे इस पूरे संसार के सबसे महत्वपूर्ण हटे होते हैं और मित्रों, इन तीनों हटों से कोई भी नहीं बच सकता। मित्र बंधुओं, फिर भी रानी अपनी जिद पर अड़ी रही और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो तुम चली जाओ और नदी में स्नान करके आओ। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में राजा अपने एक सैनिक को बुलाता है और सैनिक से कहता है कि नदी के मार्ग में आने वाले सभी कह दो और आने वाले रास्तों को बंद कर दो। सभी राहगीरों से बोलो कि उस रास्ते से कोई नहीं निकलेगा और रास्ते में जो भी नुकसान की चीज पड़ी हो उनको हटा दो। सज्जनों, उसके बाद में राजा के आदेश के अनुसार उस सैनिक ने राहगीरों को और उस रास्ते को बंद करवा देता है और फिर वह रानी अपनी कई सखियों के साथ उस नदी में स्नान करने के लिए आती है।
दर्शकों, उसके बाद में नदी के तट पर पहुंचकर रानी की सभी दासियां नदी के चारों तरफ खड़ी हो जाती है। मित्रों, अब तो रानी अपने कपड़ों को उतार करके नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है। मित्रों, जब रानी नदी में स्नान करने लगती है तब बहुत ही ज्यादा ठंड होती है और रानी को बहुत ही जोर से ठंड लगने लगती है। उसी बीच रानी अपनी दासियों से कहती है कि हे दासियों, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, इधर उधर से घास फूस लेकर आओ और उसे जलाओ, जिससे मैं आग में सेक करके अपनी ठंड को दूर कर सकूं। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में दासियां नदी के आसपास से घास फूस इकट्ठा करती है तो उन्हें वहां पर घास फूस नहीं मिलता है। दर्शक बंधुओं, दासियां इधर उधर नदी के किनारे पर घास फूस ढूंढती है तो उन्हें घास नहीं मिलता है। मित्रों, नदी के किनारे से थोड़ी दूर जाकर एक कुटिया बनी हुई थी और रानी उस कुटिया में ही आग लगा देती है और उस अग्नि से अपनी सर्दी को दूर कर लेती है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में रानी नदी में स्नान करके अपने महलों में चली जाती है। मित्रों, जिस ऋषि की वह कुटिया थी तो वह ऋषि अपनी कुटिया को आकर के देखता है तो उसे अपनी कुटिया जली हुई दिखाई देती है तो वह व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके बाद में मित्रों, उस व्यक्ति को पता चलता है कि रानी इस कुटिया से आग लगा करके अपने शरीर की सर्दी बुझाकर गई है। मित्रों, इस प्रकार की बात को सुनकर वह बेचारा बहुत ही दुखी हुआ। मित्रों, दूसरे दिन वह राजा के महल में पहुंच जाता है। राजा के महल में जाकर वह व्यक्ति राजा से कहता है कि हे महाराज, अगर आप बड़े लोग हो या फिर आप राजपद पर हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हम जैसे गरीब व्यक्तियों को सताओगे और उनकी कुटियाओं में आग लगाओगे। महाराज, जब आपकी रानी नदी में स्नान करने के लिए गई थी तो उस बीच उन्हें तेज सर्दी लगी तो उन्होंने तापने के कारण मेरी कुटिया को जला दिया। महाराज, मैं तो अत्यधिक गरीब हूँ, मेरे घर में खाने के लिए एक भी निवाला नहीं है और अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा इस बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और फिर राजा अपनी रानी को बुलाता है और रानी से कहता है कि हे रानी, जो ये कह रहे हैं ये बात सत्य है या झूठी है? तो मित्रों, रानी कहती है हाँ महाराज, ये बात सत्य है। मित्रों, उसके बाद में राजा रानी से क्रोधित होकर के कहता है कि अगर ये जो कह रहे हैं वो बात सत्य है तो मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुम इस रानी के कपड़ों को उतार करके एक भिखारी के भेष में आकर के इस पूरे राज्य में से प्रत्येक घर में से अपने लिए भोजन लेकर आओ और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मित्रों, अब तो राजा के आदेशों के अनुसार रानी गरीबों का वस्त्र धारण करती है और बहुत ही ज्यादा फटे पुराने कपड़े पहनती है और अब तो उस राज्य के हर एक एक घर में जाकर के रानी भोजन की भीख मांग कर लाती है। मित्रों, उसके बाद में राजा उस गरीब आदमी को अपने राज्य खजाने से कई सारा धन दे देता है और उसे कुछ करके वहां से भेज देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जब वो रानी पूरे राज्य में से भोजन मांग कर लाती है और लेकर के अब फिर से राजा के महल में पहुंचती है, तभी रानी राजा के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। अब तो रानी राजा के पैरों में गिर करके अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। दोस्तों, उसी समय रानी राजा से कहती है कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपने आप को एक रानी के पद पर समझ करके बहुत ही ज्यादा महान समझ रही थी। मुझे आज जाकर पता चला है कि आखिर गरीबी क्या होती है और भोजन का महत्व क्या होता है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में राजा उसे प्रायश्चित करवा करके उसे गले लगा लेता है। तो मित्र बंधुओं, अब हम बात करते हैं कि एक पति अपने पति को कौन सा अंग नहीं छूने देती है। मित्र बंधुओं, कहते हैं कि एक पत्नी अपने पति को कभी भी अपने पैर नहीं छूने देती है। दर्शक बंधुओं, हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि जो भी पत्नी अपने पति को पैर छुआती है तो वह पुरुष हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राधे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी।